श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आ गया है सावन का सोमवार, जो कि सावन के महीने को और भी खास और भी विशेष बनाता है ना। अगर आपने आज रात में शिव पार्वती का मिलन करा दिया तो आपकी जो मनोकामना होगी मात्र 24 घंटे में पूरी होती हुई नजर आएगी। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। यह उपाय आपको सुबह के टाइम एक भी नहीं करने हैं, सिर्फ कॉपी ले लो, पेन ले लो और हर एक उपाय को नोट करना। आज आपको शाम को 7 बजे के बाद में इस उपाय को कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो शिव पार्वती का जो दीपक होगा वो हमें कहां पे लगाना है इसकी बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपको एक दीपक जलता हुआ दिख रहा है, आपको भी ऐसे ही दीपक लगाना है। हमें आटे का दिया नहीं लेना है, आपको मिट्टी का दीपक लेना। कितने दीपक लोगे? 2 दीपक लेने होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 के दोनों दीपक अलग अलग जलेंगे। जब भी सोमवार का दिन आता है इस उपाय को मैं आपको रिमाइंड कराता हूं, याद जरूर दिलाता हूं। तो जो पहला दीपक होगा उस दीपक के अंदर क्या भरोगे? आपको घी डालना है। क्या डालोगे? घी। और जिस प्रकार से इस दीपक के अंदर लंबी बत्ती जल रही है आपको भी लंबी बत्ती ही लगानी है, लेकिन आपको 2 बत्ती लगानी होगी। एक बत्ती तो ऐसे और दूसरी बत्ती ऐसे, लेकिन चारों बत्तियों को नहीं जलाना है, सिर्फ एक बत्ती को जलाना है। और जिस बत्ती को जलाओगे उस बत्ती का ध्यान रखना कि उसका जो मुख हो वो साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पहले दीपक को उठाना। आपके घर में जो बेल का पेड़ लगा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे गमले में हो, कहीं पे भी हो, उस बेल पेड़ के नीचे आपको लगाना होगा। ध्यान रखिएगा, अब आपको उस दीपक को डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखना। सबसे पहला काम क्या करोगे? आपको उसी बेल पेड़ के गमले से थोड़ी सी मिट्टी उठानी होगी और उस मिट्टी को रखना है। मिट्टी को रखने के बाद में आपके पास में होना चाहिए चावल के कुछ दाने। उसी मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा 2 से 3 दाने चावल के रख करके और उसके बाद में आपको उस दीपक को रखना होगा उसी मिट्टी और चावल के ऊपर, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। मैंने कितनी बताई थी? 4 आपको इस तरीके से मुख बनाना है बत्ती के और किसी एक मुख को जलाना है, लेकिन उस मुख का जो डायरेक्शन हो वो साउथ नहीं होना चाहिए। जला देना, इससे क्या होगा? आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना होगा। पहला दीपक तो यहां पे। दूसरा दीपक, आज के टाइम पे हर एक हिंदू, हर एक सनातन धर्मी क्या है, सभी के घरों में महादेव का शिवलिंग जरूर होगा। अगर नहीं है तो लेकर के आओ, सावन से पवित्र महीना नहीं मिलेगा शिवलिंग को लाने का, ठीक है ना। घर में जरूर रखो एक शिवलिंग। जहां पे भी आपके घर में महादेव का शिवलिंग हो उनके पास में आपको सेम काम करना है, बस तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। आपको वहां पे रखना होगा थोड़ा सा काला तिल, 1 चुटकी काला तिल रखेंगे और उसी काले तिल के ऊपर आपको उस दीपक को रखना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको जब भी महादेव के शिवलिंग के पास में दीपक लगाओगे तो यहां पे गोल बत्ती का दिया लगाना होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब जब महादेव के शिवलिंग के पास में दीपक को लगाओगे तो आपको तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से लगाना है। कौन से महादेव? तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से गोल बत्ती का दिया घी का आपको लगाना है। जो आपके जीवन की तकलीफें होंगी, जो आपके जीवन की प्रॉब्लम होंगी, चल रही होंगी, उसका ध्यान करते हुए 1 चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर भी जरूर डाल देना। जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सोमवार के दिन इस प्रकार से शिव पार्वती का मिलन करा देता है, उनके जीवन की जो तकलीफें होती हैं वो सारी तकलीफें धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाती हैं, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय होगा अगर आप लोग में से किसी लोगों के यहाँ, मतलब कोई भी घर का सदस्य है जिसको नजर बहुत लगती है, जिसको टोने बहुत लगते हैं, जिसको टोटके बहुत लगते हैं, हर इंसान बीमार रहता है, मतलब कुछ ना कुछ कोई करा देता है उस इंसान के ऊपर, उसके लिए आपको लेना होगा 5 काली मिर्च। इससे ज्यादा मत लेना। कितनी काली मिर्च लोगे? 5 काली मिर्च। जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, मैं मान लेता हूं कि ये कोई व्यक्ति है घर का आपके जो बीमार पड़ा है, इस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 21 बार सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है 5 काली मिर्च को लेकर के सर से पैर तक घुमाना होगा, ठीक है ना। घुमाने के बाद में उसी 5 काली मिर्च को लेके अपने घर की छत पे जाना और चुपचाप फेंक करके और घर के अंदर एंट्री ले लेना। यकीन मानिए जो इंसान की नजर, टोने, टोटके हाय होंगे वो नजर तो उतर ही जाएगी, साथ ही साथ अगर जिस भी कारण से उस इंसान बीमार पड़ता होगा, बहुत ज्यादा परेशान रहता होगा,
उसकी वो बीमारियां भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना, करके देखिएगा। इससे ईजी, इससे आसान, इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलेगा करने का। तो आपको करना है जिससे आप अपने घर के किसी भी सदस्य की जो नज़र होगी वो तो उतार सकते हो, साथ ही साथ टोने टोटके लगते होंगे तो वो समस्याएं भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना, 2 उपाय की बात कर ली है, बहुत आसान से थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन अब आपको करना है एक छोटा सा काम। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यह उपाय स्पेशली होगी इच्छा पूर्ति के लिए। मैंने पिछली बार भी सोमवार के उपाय में अब इसकी जानकारी दी थी, बट लोग समझ नहीं पा रहे कि हाथ हमें कहाँ पे रखना है, सीधा हाथ रखना, उल्टा हाथ रखना, ओम के ऊपर रखना, इसी की बात कर रहे हैं। तो आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। ठीक है ना, लाल चंदन ध्यान रखिएगा बहुत ही थोड़ा सा लेना है, लेकिन उसका पेस्ट जरूर बना लेना। ठीक है ना, बनाने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से एक बेलपत्र की, बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी। बेलपत्र के पे 3 पत्तियां होती हैं। ठीक है ना, 3 पत्तियों में जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है उसी लाल चंदन से एक ओम का निर्माण आपको इस बेलपत्र के बड़ी पत्ती पे करना होगा। ठीक है ना, ओम का निर्माण यहां पे करना, और रिद्धि सिद्धि के नाम की एक एक छोटी छोटी बिंदियां आपको लगानी होगी बेलपत्र के नीचे दोनों पत्तों पे। ठीक है ना, लगा दिया। लगाने के बाद में इस बेलपत्र को उठाना और लेके पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन महादेव के शिवलिंग के पास में ले जाने से पहले बेल पेड़ के नीचे इस बेलपत्र को लेके जाएंगे और उनकी जड़ में उस बेलपत्र को रख देना जो ओम वाला था। अब ध्यान रखिएगा, इस बेलपत्र पे जिस तरफ आपने ओम लिखा है वो जमीन को टच होना चाहिए, आपके हाथों को नहीं, वो जमीन की तरफ होना चाहिए। और फिर इस बेलपत्र के ऊपर अपना राइट हैंड रख करके, दाहिना हाथ रख के, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके विशेष हो, वो इच्छा कह देना। इच्छा कहने के बाद में आपको वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं, जिस वजह से, जिस कारण से आपके घर में किसी प्रकार से प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है घर का जिसकी इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, वो विशेष पूरी जरूर होंगी। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को घर पे ही करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। जब आप इस उपाय को कर लें तो बेल पेड़ की ही थोड़ी सी 1 चुटकी मिट्टी को उठा करके घर के हर कोनों में बस तिनका तिनका डाल देना। इससे मां लक्ष्मी का भी वास आप पे घर में होता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, तो 3 उपाय की बात कर ली। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि आज सावन के सोमवार के इस पवित्र दिन पे जरूर करना है। आखिरी उपाय है और हमारा ये चौथा उपाय। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको जब कमल गट्टा दिख जाए तो आपको एक कॉमन सेंस लगाना है कि ये उपाय किसके लिए होगा, पैसों को लेकर। अब पैसा सिर्फ पाने के लिए नहीं, अगर आप कर्ज में डूबे जा रहे हो, पैसे घर में टिकते नहीं है, कर्ज ही कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको लेना होगा एक कमल गट्टा, सिर्फ और सिर्फ एक कमल गट्टा लेना। उस कमल गट्टे को लेके कहां पे जाओगे, बेल पेड़ के नीचे, कहीं बाहर मत जाना। आपके घर के अंदर जो गमले के अंदर आपने बेल का पेड़ लगाया है, उसी बेल पेड़ के नीचे उस एक कमल गट्टे को चुपचाप ले जा करके रख देना। ठीक है ना, रख दिया। रखने के बाद में बस थोड़ा सा जल, ठीक है ना, आधा दूध लेना आधा पानी, इस और नहीं कुछ, आधा दूध लेना आधा पानी, और उस दोनों को मिक्स करके उसी कमल गट्टे के ऊपर बहुत ही धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कम से कम 21 बार बोल करके धीरे धीरे करके समर्पित करना। और फिर समर्पित करने के बाद में इसी कमल गट्टे को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रिद्धि सिद्धि के नाम से समर्पित करके शिव शंभु से यह प्रार्थना करेंगे, हे महादेव, हमारे घर में इस तरीके से धन को लेकर समस्याएं रहती हैं, प्रॉब्लम रहती हैं, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें और हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। इस तरीके से प्रार्थना करके फिर इस कमल गट्टे को यहां से उठाना, अपने घर की जो तिजोरी होगी, अलमारी होगी, जो गल्ला होगा दुकान का, अगर आप वहां रखना चाहते हैं तो उसको रख देना। आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। देखो, सोमवार के दिन जरूरी नहीं है कि जो सोमवार आज है इसी दिन करना है, आप सावन के प्रत्येक सोमवार पे आप इस काम को करके देख लीजिएगा। आप 2 से 3 सोमवार करके देखोगे, सावन खत्म होते होते आपके घर की जो प्रॉब्लम होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे से विस्तार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।